शिल्पा शेट्टी के शौहर राज कुंद्रा को गैर इखलाकी कंटेंट बनाने और उसको डिफरेंट ऐप्स पे पोस्ट करने की मद में महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच है वो उनके घर पर आती है और उनको गिरफ्तार करती है। क्या शिल्पा शेट्टी भी उसकी हिस्सेदार है? क्या वो भी फौहश फिल्में प्रोड्यूस करती हैं? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज यूसुफ #बाबा की शेरनी विद माई पार्टनर #मलंगी और ASM स्क्वाड्स के साथ आज हम मौजूद हैं। आज हम बात करने वाले हैं शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा फौहश फिल्म केस के हवाले से कि उस केस की तफसीलात क्या हैं, ये केस बेसिकली है क्या, शिल्पा शेट्टी की इस केस में किस हद तक इन्वॉल्वमेंट है, जो क्राइम ब्रांच महाराष्ट्र है उन्होंने अब तक क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किए इस हवाले से, और जो हाई कोर्ट है उन्होंने राज कुंद्रा की जो ज़मानत की दरख्वास्त है उसको मुस्तरद क्यों किया है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें, और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कर दीजिए। अब आते हैं तफसीलात की जानिब कि बेसिकली ये केस है क्या। भारतीय मारूफ अदाकारा शिल्पा शेट्टी के शौहर और भारतीय मारूफ बिजनेसमैन राज कुंद्रा को 19 जुलाई की रात गैर इखलाकी कंटेंट बनाने और उसको डिफरेंट ऐप्स पे पोस्ट करने की मद में महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच है वो उनके घर पर आती है और उनको गिरफ्तार करती है। कहा यह भी जा रहा है कि वो ना सिर्फ फौहश कंटेंट बनाते हैं बल्कि उनको डिफरेंट ऐप्स के ऊपर पोस्ट भी करते हैं। जो क्राइम ब्रांच है महाराष्ट्र की उन्होंने तफ्तीश का जो घेरा है उसको तंग किया है और इसमें इन्वॉल्व किया है शिल्पा शेट्टी को जो राज कुंद्रा की बीवी हैं और मारूफ भारतीय अदाकारा भी हैं। 23 जुलाई 2021 को क्राइम ब्रांच महाराष्ट्र ने शिल्पा शेट्टी को तलब किया और उनसे इन्वेस्टिगेशन की। वो बेसिकली जानना ये चाहते हैं कि क्या इस केस में शिल्पा शेट्टी भी इन्वॉल्व हैं, या जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इस सारे मामले से क्या शिल्पा शेट्टी भी उसकी हिस्सेदार हैं, क्या वो भी फौहश फिल्में प्रोड्यूस करती हैं। तो इस हवाले से जो शिल्पा शेट्टी की जायदाद है और जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल्स भी मंगाई गई हैं ताकि जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सके। अब एक बड़ी अहम बात है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि राज कुंद्रा का इस बिजनेस के जरिए 2023 और 2024 तक 146 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने का प्लान था। 2020 की अगर मैं बात करूं तो इसी के ऐप से राज कुंद्रा ने 17 करोड़ रुपए बनाए, और अगर मैं रवां साल की बात करूं तो इस साल भी राज कुंद्रा का प्लान था कि 23 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। ये जो भारतीय मीडिया है उनके जो ज़राए हैं, जो उनकी रिपोर्ट्स हैं, उसके हवाले से ये बात कही जा रही है। अब बात करते हैं शिल्पा शेट्टी के बयान में तजाद के हवाले से। जब क्राइम ब्रांच राज कुंद्रा के घर पे पहुंचती है और राज कुंद्रा को गिरफ्तार करती है तो तब शिल्पा शेट्टी का कहना यह था कि वो सारे मामले से को बिल्कुल नहीं जानती है, जो उनके शौहर राज कुंद्रा के इस केस के अंदर इन्वॉल्वमेंट है उस हवाले से वो कुछ नहीं जानती। लेकिन 23 जुलाई को जब क्राइम ब्रांच ने उनको तलब किया तो तब उन्होंने ये कहा, यानी शिल्पा शेट्टी ने क्राइम ब्रांच को ये कहा कि उनका जो शौहर है राज कुंद्रा वो फौहश फिल्में नहीं बनाता बल्कि शहवत आमेज कॉन्टेंट बनाता है, और इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। अब बात करते हैं कि जो हाई कोर्ट महाराष्ट्र है उन्होंने जो राज कुंद्रा की बेल की दरख्वास्त है उसको मुस्तरद क्यों किया है। राज कुंद्रा को जो वकील है उसने कोर्ट के अंदर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि राज कुंद्रा जो कंटेंट बनाता है वो शहवत आमेज कंटेंट के अंदर आता है, उसको पॉर्न की कैटेगरी में आप नहीं डाल सकते। जबकि जो पुलिस है उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगर आप राज कुंद्रा को बेल दे देते हैं तो बहुत सारे गवाह ऐसे हैं जिनके बयानात अभी लेने बाकी हैं और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन है जो अभी बाकी है, तो हो सकता है राज कुंद्रा जो है वो इस इन्वेस्टिगेशन है उसको डिस्टर्ब करे और जो सबूत है उनके साथ किसी किस्म का हेर फेर हो सके। तो हाई कोर्ट ने जो पुलिस का मौक़िफ़ है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझा है और जो बेल की दरख्वास्त थी राज कुंद्रा की जानिब से उसको रिजेक्ट कर दिया है। हाई कोर्ट महाराष्ट्र ने जो राज कुंद्रा की बेल की दरख्वास्त मुस्तरद करने के साथ साथ ये भी कहा है पुलिस को कि 29 जुलाई तक इस केस की सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की जाए और हाई कोर्ट के अंदर चलान जमा कराया जाए। तो ये सारी अपडेट्स थी जो इस केस के हवाले से। एक और बड़ी अहम बात मैं बताना चाहूँगी, जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे इस वाक़े को, इस जो केस है उसको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। इस हवाले से बहुत सारी मीम्स बनाई जा रही हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है क्योंकि शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी अदाकारा हैं और राज कुंद्रा भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है भारत के, जो एक बहुत बड़ी वजह नज़र आ रही है कि सोशल मीडिया पे इस केस को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। तो अब तक के लिए हमारे पास यही अपडेट्स थी इस केस के हवाले से। मज़ीद जो अपडेट्स आएंगे उस हवाले से हम आपको आगाह करते रहेंगे। अभी तक के लिए मुझे यूसुफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।